तो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका। पिछला वीडियो जो हमने आपको दिया था उसमें बताया था कि कितनी वैकेंसी आई है हरियाणा टीजीटी में और हमने ये चर्चा किया था कि कला विषय में कितनी जो है वैकेंसी आई है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी संख्या में वैकेंसी आई है, 1443 पद हैं और इतनी बड़ी वैकेंसी आपको उत्तर प्रदेश में अभी तक नहीं देखने को मिली है एक सब्जेक्ट में। 2021 में जो वैकेंसी आई थी उसमें भी मेरे ख्याल से बालक और बालिका वर्ग दोनों मिला करके 813 ही पद थे, जिसको बहुत बड़ी वैकेंसी कहा गया था। तो ये एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है कला के एस्पायरेंट के लिए। और यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया था पिछले वीडियो में कि सर योग्यता क्या है, फॉर्म कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं, कौन से लोग नहीं कर सकते हैं। और जो सबसे बड़ा सवाल है कि टेक्निकल आर्ट यानी कि प्राविधिक कला वाले अप्लाई कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। तो इसी सवाल का उत्तर तलाशने का प्रयास करेंगे। बहुत छोटा सा वीडियो है, आप सब लोग इसको लाइक कर देना और शेयर कर देना अपने सभी साथियों में जो लोग कला विषय से किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। तो यहाँ पर ध्यान से आप देखेंगे, ये मैंने नोटिफिकेशन को पहले से ओपन करके रखा है। ध्यान से पढ़ेंगे, अंग्रेजी में लिखा हुआ लेकिन मैं आपको आराम से समझा दूंगा कि इसके कहने का अर्थ क्या है। अब चूंकि जो नोटिफिकेशन में लिख करके दे दिया गया है वही चीज़ें मानी जाएंगी, तो बहुत सारे अफवाह आपको यूट्यूब पर देखने को मिल जाएंगे, तो उनसे आपको बचना है। पदों की संख्या यहाँ पर लिखी हुई है। सबसे जो पहला खंड लिखा हुआ उसमें आप देखेंगे बीएफए या बीए फ्रॉम ये रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी। रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी का मतलब होता है मान्यता प्राप्त किसी यूनिवर्सिटी से अगर आपने बीए कर रखा है या बीएफए, हाँ, बैचलर ऑफ फाइन आर्ट या बीए ड्राइंग एंड पेंटिंग में, और कम से कम 50% नंबर आपने प्राप्त किया है इन आर्ट एज इलेक्टिव। यानी कि अगर आप बीए कर रहे हैं तो उसमें 3 सब्जेक्ट होता है, तो उसमें आपने एक चुनिंदा सब्जेक्ट अगर आपने आर्ट ले रखा है उसमें 50% नंबर है। या ऑनर्स अगर आप कर रहे हैं यानी कि एक सब्जेक्ट से बीए कर रहे हैं तो उसमें भी 50% नंबर आपके होने चाहिए। एज ए आर्ट टीचिंग सब्जेक्ट इन बीटीसी, जेबीटी, डीएड, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, तो इसमें भी आपके 50% नंबर होना चाहिए। यानी कि एक प्रशिक्षण की आपके पास डिग्री होनी चाहिए और जो है आपने जो बीएफए या बीए किया हुआ है आपके सब्जेक्ट में 50% नंबर अनिवार्यता होना ही चाहिए। तो ये तो हो गई पहली योग्यता, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि ये हो तभी आप भर पाएँ। आर लिखा हुआ है यानी कि इसके अलावा जो दूसरी योग्यता है वो क्या है, बीएफए या बीए फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विथ 50% मार्क, यानी कि 50% नंबर आपका होना चाहिए। इलेक्टिव या ऑनर्स सेम बात जो ऊपर लिखी थी, ठीक है ना। यहाँ पर बीएड लिखा हुआ है और स्पेशल बीएड लिखा हुआ है, तो जो बात वहाँ पर डीएलएड के लिए लिखी थी वही बात यहाँ पर बीएड के लिए लिखा है। तो कुल जमा बात ये है कि आप चाहे बीएड हो, डीएड हो, डीएलएड हो, बीएलएड हो, आप ये अप्लाई कर सकते हैं। आप अभी नीचे मैं आपको दिखाऊंगा कि लिखा हुआ है साफ साफ कि एनसीटीई के द्वारा जो भी मान्यता प्राप्त शैक्षणिक जो ये डिप्लोमा कराए जाते हैं इन सब में कोई डिग्री आपके पास है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। नीचे आप देखेंगे कि बीएलएड के लिए सेम बात लिखी हुई है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि बीएलएड जो किए हैं वो सीधे सीधे अप्लाई नहीं कर पाएंगे, उनका आर्ट सब्जेक्ट होना चाहिए। यहाँ पर लिखा हुआ है 4 ईयर बैचलर्स इन एलिमेंट्री एजुकेशन विथ एट लीस्ट 50% मार्क, यानी कि आर्ट एज ए सब्जेक्ट उनका होना चाहिए और उसमें 50% कम से कम नंबर भी होना चाहिए, तो अप्लाई कर सकते हैं। आगे देखेंगे 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीएफए, बीएफए 4 साल का होता है। बीए, बीएड मतलब कोई ऐसा डिग्री जो आपका 4 साल का है और उसमें अगर आपने 50% नंबर हासिल किया है आर्ट सब्जेक्ट में तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये तो हो गई कि आपके पास जो एकेडमिक डिग्री है वो चाहिए। दूसरी बात, सर्टिफिकेट हैविंग क्वालिफाइड हरियाणा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, यानी कि एकेडमिक क्वालिफिकेशन के साथ साथ एचटेट भी आपको पास होना चाहिए तभी आप अप्लाई कर पाएंगे। और ध्यान देना, कई लोग कंफ्यूज हैं, ये कला विषय में भी ज़रूरी है और जितने भी टीजीटी के पद आए हैं सब में ज़रूरी है एचटेट पास होना अनिवार्य है, ठीक है ना। यहाँ पर देखेंगे एचटेट के अलावा एचटेट भी होता है, स्कूल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट इन आर्ट सब्जेक्ट। तो अगर आपके पास एचटेट नहीं है तो आपके पास एचटेट होना चाहिए, दोनों में से कोई ना कोई अनिवार्य है। जो तीसरी योग्यता है हिंदी या संस्कृत एज वन ऑफ द सब्जेक्ट इन मैट्रिकुलेशन ऑफ हायर आर हायर, तो आपके हायर में या मैट्रिकुलेशन यानी कि कक्षा 10 में या उससे ऊपर किसी भी एकेडमिक में आपके पास हिंदी या संस्कृत एक सब्जेक्ट के रूप में होना चाहिए,
तो 3 योग्यताएँ मुख्य रूप से यहाँ पर आपके पास हैं। एक तो प्रशिक्षण वाला कोई डिग्री आपके पास बीएलएड, डीएलएड, डीएड। हाँ, तो हम बात कर रहे थे कि एक योग्यता आपकी जो है वो प्रशिक्षण की डिग्री यानी कि बीएलएड, डीएलएड, बीटीसी, बीएड, डीएड कुछ आपके पास होना चाहिए जो कि एनसीटीई ने अप्रूव किया हो। दूसरी जो योग्यता है वो एचटेट या एस्टेट आपके पास होनी चाहिए। और तीसरी बात ये है कि हिंदी संस्कृत एक सब्जेक्ट के रूप में हाई स्कूल से लेकर के हाईयर तक किसी भी समय आपके पास होना चाहिए एक सब्जेक्ट के रूप में, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो कला अध्यापक बनने के लिए ये योग्यता है। बहुत सारे पद हैं जिनकी योग्यता कंप्लीट है। कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे कि सर मेरी योग्यता है और मुझे अप्लाई करना है, तो मैं आगे के वीडियोज़ बना दूंगा कि कैसे अप्लाई करना है और हम लोग उसकी तैयारी कैसे करेंगे, पढ़ाई कैसे करेंगे, ठीक है ना। और बाकी टीजीटी आप कहीं का भी दे रहे हो, कला विषय से अगर दे रहे हैं तो टीजीटी पीजीटी आर्ट यूट्यूब चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि सबसे बेहतरीन कला की पढ़ाई यहीं पर आपको मिलेगी। तो जो लोग अप्लाई कर रहे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।